आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी चैप्टर है। और कभी भी जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर जर्नल एंट्री पास करी तो कभी भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। तो अच्छा एक बात बताओ, घर पे जब तुम लोग सामान खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पेन खरीद रहे हो, या फिर तुम लोग ने सब्जी ली, या फिर बैग लिया, बॉटल लिया, ठीक है? तो तुम लोग क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते जाते हो कि 10 रुपए का पेन लिया और 50 रुपए की सब्जियां ले ली, 800 रुपए का पेन ले लिया, बैग ले लिया और बॉटल ले ली। इस तरीके से लिस्ट बनाते जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर हम लोग जाएंगे या बिजनेस में जाएंगे, तुम लोग के पापा अगर लिस्ट बनाने लगे ऐसे, तब तो 50-60 पेज ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना? तो हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों बिजनेस में ऐसे लिस्ट नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फिर जर्नल एंट्रीज को हम लोग लेजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उस हिसाब से हम लोग की बैलेंस शीट बनती है और फिर हम लोग का पीएल बनता है, मतलब पीएल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो हो गया। ये सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनती जाती हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि जर्नल एंट्री पास करने की नीड क्यों पड़ती है, कि अगर हम लोग लिस्ट तो बना नहीं सकते इतनी सारी। तो एक नॉर्मल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? बिजनेस में इनकम आ सकती है, ठीक है? हम एक्सपेंस कर सकते हैं, हम कोई एसेट खरीद सकते हैं, या हम कोई लाइबिलिटी भी इनकर कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि एसेट में और इनकम में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन खरीदी, ठीक है? अब ये मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, ये मेरे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, या ये मेरे बिजनेस के लिए इनकम है? ये क्या है मेरे बिजनेस के लिए? कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता है। देखो बहुत आसान सी चीज़ है। हमने मान लो कोई भी एक्सपेंस करा, ठीक है? और वो उस एक्सपेंस की वजह से, या हमने कोई भी सामान खरीदा, उसकी वजह से हमें फ्यूचर में इनकम होने वाली है डायरेक्टली, ठीक है? तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। मतलब एसेट क्या होता है? एसेट वो आइटम होता है, वो सामान होता है जो कि जिससे फ्यूचर में इनकम होती है। और लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी वो आइटम होता है, वो बोझ होता है जिसकी वजह से हमारा रिकरिंग एक्सपेंस हो रहा होता है। अगर रिकरिंग एक्सपेंस नहीं भी हो रहा होता है तो मतलब एक्सपेंस होने की चांसेस होती हैं, या हमारे हमारे ऊपर एक बर्डन होता है जो हमें फ्यूचर में इनकर करना होता ही होता है, ठीक है? अब एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे सैलरी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दी, ठीक है? हमने रेंट किया। इनकम के कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमारी सेल्स हुई तो वो हमारी इनकम है। एसेट क्या हुआ? जैसे मैंने मशीन खरीदी, वो मेरे बिजनेस के लिए एसेट है क्योंकि वो मशीन मेरे बिजनेस में काम पर लगी हुई है और इसकी वजह से मेरी क्या हो रही है? इनकम हो रही है ना? और लाइबिलिटी, जैसे मैंने लोन ले लिया ऑब्वियसली, ठीक है? अब हम देख ले जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। मैंने ये क्यों बताया कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है? क्यों? क्योंकि देखो, जर्नल एंट्री पास करने के कई तरीके होते हैं। एक वो हो गया कि आप गोल्डन रूल्स याद कर लो, ठीक है? और आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज़ क्या है, और जर्नल एंट्री गोल्डन रूल्स के हिसाब से पास करते जाओ। दूसरा तरीका हो गया कि देखो, एक्सपेंस है और एसेट है, तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट बढ़ रहा है तो आप डेबिट करते जाओ। मैंने क्या बोला? एसेट है या फिर एक्सपेंस है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करते जाओ, और अगर लाइबिलिटी है और इनकम है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करते जाओ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आधे से ज़्यादा जर्नल एंट्री अगर गोल्डन रूल्स नहीं याद हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारी जर्नल एंट्री इससे तो पास हो ही जाएगी, ठीक है? अब गोल्डन रूल्स क्या है ये हम लोग समझ लें। देखो जर्नल एंट्री में क्या होता है, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं।
एक हो गया हमारा रियल अकाउंट, एक हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब हम लोग डेप्थ में इसकी बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लो रियल अकाउंट में एलिमेंट्स हैं आखिर क्या क्या, नॉमिनल अकाउंट में एलिमेंट्स हैं क्या क्या, और पर्सनल अकाउंट में एलिमेंट्स हैं क्या क्या। क्योंकि अगर तुम लोग को यही नहीं पता चलेगा कि क्या एलिमेंट्स हैं तो तुम लोग कैसे पास करोगे जनरल एंट्री। रियल अकाउंट में आते हैं एसेट और लाइबिलिटी। नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। पर्सनल अकाउंट में जैसे राम, श्याम, ठीक है, मान लो तुम लोग किसी स्कूल में पढ़ते हो तो उस स्कूल का नाम, ठीक है, और जैसे कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम हो गया। ठीक, क्रेडिटर का नाम हो गया, ठीक है, डेटर का नाम हो गया, नाम, क्रेडिटर नेम, मैं नेम बोल रही हूँ, डेटर नेम। ठीक, अब रूल क्या है हमारा जर्नल, गोल्डन रूल क्या है हमारा जर्नल एंट्री का, रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है, डेबिट। देखो डेबिट को शॉर्ट में ना डीआर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डीआर, डॉक्टर नहीं है ये, डेबिट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, समझ में आया। एंड उसका उल्टा क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट मतलब सीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में ये लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या, अभी देख लो, समझ लो पहले कि किसमें क्या आता है, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्वियसली। ठीक, पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर, इसका उल्टा क्या, क्रेडिट द गिवर। तो बात वही हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर तुमने फर्नीचर खरीदा, तुम्हारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दो। ठीक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तुमने फर्नीचर खरीदा और कैश दिया, कैश तुम्हारे बिजनेस से जा रहा है तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। और अगर मैं यही चीज बोलूं जो मैंने इस रूल से बताई कि तुम लोग को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, मैंने क्या बोला था, अगर एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो यानी एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो मैंने क्या किया, फर्नीचर को मैं डेबिट कर दूंगी, फर्नीचर को मैं डेबिट कर दूंगी। और मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, मैंने अगर फर्नीचर खरीदा मेरे बिजनेस से, मैंने पैसे दिए, मैंने बैंक से पेमेंट किया, बैंक मेरे लिए एसेट है, कैश मेरे लिए एसेट है, मैंने पे किया तो मेरा बैंक कम हो रहा है, मेरा कैश कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगर एसेट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, एसेट कम हो रहा है इसका उल्टा, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो मैं डेबिट कर रही हूँ, तो अब एसेट जा रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। तो मैं टू कैश या फिर टू बैंक, जैसे भी मैंने पे किया होगा मैं वैसे कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने जो फर्नीचर खरीदा था मैंने कुछ पे ही नहीं किया, मैंने मान लो राम से फर्नीचर खरीदा था और मैंने कुछ पे नहीं किया, तो देखो यार फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर तो मैं डेबिट कर दूंगी। लेकिन अगर मैंने राम से खरीदा है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो राम मेरे लिए क्या बन गया, राम मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि मैंने अभी उसे भले ही पैसे नहीं दिए हैं पर मैं फ्यूचर में उसे पैसे दूंगी, है ना। तो अगर राम मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे टू राम। लेकिन सुनो, गोल्डन रूल्स के हिसाब से जो राम है ना, राम हमारा कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। राम गिवर है, क्यों, क्योंकि राम ने हमें फर्नीचर गिव किया है मतलब राम ने हमें फर्नीचर दिया है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए राम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फर्नीचर डेबिट टू राम हो गया। अब मान लो मैंने पेन खरीदा, ठीक है, अगर मैंने पेन खरीदा तो पेन मेरे बिजनेस में आ तो रहा है पर पेन की वजह से मुझे कोई इनकम नहीं हो रही है,
पेन की वजह से मुझे कोई इनकम हो रही है? नहीं हो रही है। मैंने पेन खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए, पर मेरे लिए वो कोई इनकम नहीं है। पेन मेरे लिए बिजनेस के लिए एक स्टेशनरी है। अगर पेन मेरे लिए एसेट नहीं हुआ तो पेन मेरे लिए क्या है? क्या पेन मेरे लिए इनकम है? नहीं, पेन मेरे लिए कोई इनकम नहीं है। तो क्या पेन मेरे लिए लाइबिलिटी है? नहीं, पेन मेरे लिए लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि पेन की वजह से मुझे कोई फ्यूचर में खर्चा नहीं करना है। मैंने तो खर्चा आज किया है ना। तो अगर मैंने खर्चा आज किया है तो पेन तो मेरे लिए आज एक्सपेंस है ना। तो पेन जब मेरे लिए एक्सपेंस है तो हम पेन कहाँ आया? नॉमिनल अकाउंट में आया। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो पेन को मैं डेबिट कर दूंगी। और मैंने पैसे दिए, पैसे मेरे बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगी? एसेट अगर मेरे लिए कम हो रहा है तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। और एक चीज जो मैंने ऊपर बताई थी कि एक्सपेंस है, अगर हम इस रूल के हिसाब से चले तो एक्सपेंस को देखो हम डेबिट करते हैं। तो मैंने पेन जब खरीदा तो मैंने पेन को डेबिट कर दिया। ठीक है। देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर गोल्डन रूल्स नहीं आ रहे हैं समझ, बहुत कोशिश कर ली, गोल्डन रूल्स नहीं याद हो रहे हैं, तो ये करोगे, अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी। एसेट अगर बिजनेस में आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो। एक्सपेंस हमने किया है तो डेबिट कर दो। वैसे ही अगर लाइबिलिटी हुई है, लोन ले लिया, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। और इनकम बढ़ी तो हम इनकम बढ़ी नहीं, आई मीन तुम लोग को इनकम हुई तो हम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी घट रही है तो इसका उल्टा कर दो। एसेट घट रहा है तो इसका उल्टा कर दो, डेबिट का। समझ में आ रहा है? अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमारा, बार बार मैं बोल रही हूँ, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है? अब तुम लोग बताओ क्या है? एसेट बिजनेस में आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर दो? डेबिट। ऐसे चलो हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैंने मशीन खरीदी, एसेट क्या है? मशीन। मैंने मशीन खरीदी तो मैं क्या कर दूंगी? मैं डेबिट कर दूंगी। मैंने मशीन बेची तो मेरे बिजनेस से मशीन जा रही है तो मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। इनकम है मेरे बिजनेस, मैंने मान लो मेरा कपड़ों का बिजनेस है, मैंने कपड़े सेल करे तो मेरी इनकम हुई तो मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि इनकम हम क्रेडिट करते हैं। मैंने अपने बिजनेस के लिए पेन खरीदा, स्टेशनरी खरीदी तो मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी। मैंने लोन लिया तो मैं क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ रही है। और मैंने लोन रीपे किया तो मैं उसका उल्टा कर दूंगी। तो रूल हमारा क्या बना? रूल हमारा बना एसेट बढ़ा तो डेबिट, ठीक, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, ठीक है। और हमने इनकम किया, हमने मान लो कपड़ों का बिजनेस, हमने कपड़े बेचे तो हमारा क्रेडिट, एक्सपेंस यानी पेन खरीदा तो हमारा डेबिट, ठीक है। ये तो हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हो गई, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। पर्सनल अकाउंट भी, अब जैसे पर्सनल अकाउंट का डिस्कशन करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने मान लो राम मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया था, ठीक है। अब राम को मैं फ्यूचर में पैसे दूंगी तो राम मेरे लिए क्या है? राम मेरे लिए रिसीवर है तो मैं राम को डेबिट कर दूंगी, और उसको पैसे दे रही हूँ तो टू बैंक मेरे लिए एसेट कम हो रहा है। अब इस चीज को हम लोग नीचे जो मैंने अभी रूल पढ़ाया उसके हिसाब से करें तो हम कैसे करेंगे कि राम मेरे लिए लाइबिलिटी बना था क्योंकि मुझे उसे पैसे देने थे, और जब मैंने राम को पैसे दिए तो मेरी लाइबिलिटी खत्म हुई। लाइबिलिटी मेरी खत्म हुई तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो हम डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर कंफ्यूजन लग रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई तरीका हो नहीं सकता जर्नल एंट्री पास करने का। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को गोल्डन रूल्स नहीं याद है, क्योंकि मेरे को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मेरे को याद नहीं होता था। मैं हमेशा इसी रूल के हिसाब से पढ़ती थी कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो और इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो।
और इसका उल्टा करते जाओ तो बाकी एक्सपेंस का भी हो जाता था और लाइबिलिटी का भी हो जाता था। तो सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। और इसका उल्टा तो ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा ना,